दोस्तों, मैं हूं पार्थ अद्रुजा और आज हम बात करेंगे कंपनी कल्चर के बारे में। आप किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट कॉपी कर सकते हैं, लेकिन उसका कल्चर कॉपी नहीं कर सकते। व्हाट इज़ कंपनी कल्चर? बात करते हैं इस पे। कंपनी कल्चर इज़ नॉट द फैंसी ऑफिस, फ्री स्नैक्स और टीम आउटिंग्स. It's your how team thinks when no one watching, how they treat each other when no one is watching, and how they act when no one is watching. कंपनी कल्चर कंपनी की पर्सनालिटी है, वो कंपनी की पर्सनालिटी में दिख जाती है. इट शोज अप इन डिसीजन मेकिंग, इट शोज अप इन कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग, इट शोज इन कस्टमर ट्रीटमेंट, हाउ यू ट्रीट योर कस्टमर्स इसमें भी दिख जाता है, हाउ यू ट्रीट योर एम्प्लॉय इसमें भी कंपनी कल्चर दिखता है. तो company culture is very important. Good company culture is equal to trust, clarity and speed, and bad company culture is equal to fear, confusion and politics. मोस्ट ऑफ द कंपनी में पॉलिटिक्स खेली जाती है, तो कंपनी कल्चर का ध्यान नहीं रखा जाता. उसका एग्जांपल बहुत सारे हैं, लेकिन गुड कंपनी कल्चर के एग्जांपल देखो तो ज़ीरोदा है. उसकी टाइनी टीम है, लेकिन कितना बड़ा काम कर रही है. जोहो है, ज़ीरोदा है, ये गुड कंपनी कल्चर के एग्जांपल है. मैं आपको आपकी कंपनी कल्चर का एक एग्जांपल दे देता हूँ कि आपकी कंपनी कल्चर टॉक्सिक है या फिर अच्छी है. मैं आपको अभी 2 क्वेश्चन पूछूंगा, आपको मन ही मन में हाँ या फिर ना दे देना है. आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपकी कंपनी में गलती होने पर उसके ओनरशिप ली जाती है या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले जाती है सामने से, या फिर किसको ब्लेम किया जाता है. अगर इसका आंसर आपको पता है तो आप कंपनी कल्चर के बारे में जान सकते हो. और टीम मीटिंग्स में क्या सामने से एम्प्लॉय क्वेश्चन पूछता है अगर हो के, या फिर उसको पुश किया जाता है क्वेश्चन पूछने के लिए. तो इसका अगर आंसर हाँ में है और या फिर ना में है, तो आपको पता है क्या आंसर आपका कंपनी कल्चर कैसा है. अगर दोनों का आंसर हाँ में है और दोनों का आंसर ना में है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपका कंपनी कल्चर कैसा है. अगर ओनरशिप ली जाती है और सामने से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कंपनी का कल्चर अच्छा है. अगर ब्लेम किया जाता है और पुश करना पड़ता है एम्प्लॉय को, तो कंपनी कल्चर अच्छा नहीं है आपकी कंपनी में. कहते हैं वाई कंपनी कल्चर इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट देन बिजनेस स्ट्रेटेजी इन कंपनी. अगर आपके पास बेस्ट प्रोडक्ट है दुनिया की और टीम टॉक्सिक है, फिर भी आप सेल नहीं कर पाओगे. और आपके पास एवरेज प्रोडक्ट है और टीम बहुत बेहतर है, फिर भी आप विनिंग कंपनी बना पाओगे. इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं. कल्चर इज़ लाइक सोइल, यू कैन प्लांट एनी सीड मतलब कि आइडिया. अगर सोइल ही ख़राब है तो आप कितने भी अच्छे आइडियाज़ लाओ, कोई कुछ ग्रो होने नहीं वाला. ठीक है. एम्प्लॉय, अगर आपके एम्प्लॉय को डर में रहते, गलती के ब्लेम के डर में रहते, गलती के डर में रहते हो, तो वो इनोवेट नहीं कर पाएंगे. स्टार्टअप्स को सबसे फास्ट रन करना होता है, उसको रिस्क लेना होता है. अगर कंपनी कल्चर ठीक नहीं हुआ तो एक करना इम्पॉसिबल है. तो फॉर द स्टार्टअप इट मस्ट रिक्वायरमेंट. कॉमन मिस्टेक्स दैट फाउंडर मेक्स. नो रिटर्न वैल्यू, एवरीवन डज देयर ओन वर्क. हर कोई अपना काम कर रहा है, लेकिन कोई गोल अलाइन नहीं है. तो फाउंडर ये मिस्टेक्स करता है कि किसी को रिस्पॉन्सिबल टास्क नहीं दिया जाता है. हायरिंग फॉर सेकंड वन इज़ हायरिंग फॉर स्किल नॉट अ माइंड सेट. तो ये कंपनी में ये पर्सन कंपनी में मिसफिट होता है. उसका स्किल तो अच्छा है, लेकिन उसका माइंड सेट अच्छा नहीं हुआ, तो ये कंपनी कल्चर में मिसफिट हो जाता है. थर्ड वन है फाउंडर डजंट लिव देयर वैल्यूज़. अगर फाउंडर ही कंपनी कल्चर के बारे में नहीं सोचेगा तो एम्प्लॉय क्या सोचेंगे. तो फाउंडर को खुद को वैल्यू को लीव करना पड़ेगा, वैल्यू को रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी. फोर्थ वन है टॉलरेटिंग बैड बिहेवियर. फाउंडर को बैड बिहेवियर को टॉलरेट नहीं करना चाहिए. वो ट्रस्ट को इंस्टेंटली किल कर देता है. दूसरे एम्प्लॉय जो अच्छे से काम करते हैं उसका भी मोरल डाउन होता है इससे. रियल लाइफ इंडियन एग्जांपल है जोहो, ज़ीरोदा और क्रेड जैसी कंपनियां, जिसके कंपनी कल्चर बेस्ट है. ये कंपनी अपनी प्रोडक्ट की वजह से सक्सेस नहीं हो पाई, ये कंपनी अपनी कल्चर की वजह से बेस्ट हो पाई है. दिस कंपनी सक्सेस नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ अ ग्रेट प्रोडक्ट बट बिकॉज ऑफ अ ग्रेट कंपनी कल्चर. 2001 के रिसेशन के टाइम भी जिसका कंपनी कल्चर अच्छा था, तब वही कंपनी सर्वाइव कर पाई थी. तो कंपनी कल्चर आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है. और अब बात करते हैं हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कल्चर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन योर वैल्यूज़.
और अगर आपकी टीम तीन बंदों की ही टीम है, फिर भी आपको किसके साथ कैसे बिहेव करना है, किसका रोल क्या है, वो राइट डाउन करना चाहिए। आपको उसका प्रॉपर अग्रीमेंट होना चाहिए, तीनों के बीच में उसका क्लेरिफिकेशन होना चाहिए। हायर फॉर अ माइंड सेट नॉट अ रिज्यूमे। आपको रिज्यूमे देख के या फिर स्किल देख के, स्किल तो देख होनी चाहिए बट रिज्यूमे देख के हायर नहीं करना है। आपको टीम कल्चर के साथ उसका माइंडसेट सेट होना चाहिए, तभी जाके आपकी टीम में वो फिट हो पाएगा, नहीं तो टीम टॉक्सिक हो जाएगी। थर्ड वन है लीड बाय एग्जाम्पल। आपको खुद को फॉलो करना है। अगर आप हसल चाहते हो तो आपको पहले हसल करना पड़ेगा। अगर आप ऑनेस्टी चाहते हो तो पहले आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा, तभी जाके आपकी टीम ऑनेस्ट हो पाएगी। आपको खुद को पहले सारे के सारे जो भी टॉपिक है सारे के सारे खुद को लीव करने पड़ेंगे।